नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बड़ी खबर आ रही है, जयपुर के 12 से ज्यादा स्कूलों में एक साथ धमकी मिली है। पुलिस प्रशासन के होश उड़ गए। राजस्थान की कई नामचीन स्कूलों को धमकी भरा ये मेल आया। धमकी भरा मेल आने के बाद में स्कूलों ने बच्चों को बाहर निकाला। आपको बता दें, मेल के जरिए दहशतगर्दों ने स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। डॉग स्क्वाड की टीमें पहुंची, बम निरोधक दस्ता पहुंचा, सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। राजधानी में कई ऐसे स्कूल हैं जिनको ये मेल आया। छात्र और अभिभावक इस धमकी भरे मेल के बाद दहशत में आ गए। सीएम भजनलाल शर्मा ने पूरे मामले पर फीडबैक लिया है। सीएम भजनलाल ने पुलिस के अधिकारियों से बम की धमकी मामले पर बात कर सघन जांच चलाने के लिए कहा, सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश के साथ ही परिजनों को भी बच्चों की सुरक्षा का भरोसा दिलाया। बता दें आपको, 16 ऐसे स्कूल हैं जिनको ये मेल आया है। लगातार जो भी अपडेट्स आ रही है सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। देखिए, हैरत की बात यह है कि आज ही जयपुर सिलसिलेवार बम धमाकों की बरसी है। आज ही स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल आ गया। बड़ा सवाल यह है कि जयपुर में दहशत फैलाने वाला कौन है? क्या जयपुर बम धमाकों की बरसी पर दहलाने की साजिश थी? क्या बरसी पर धमकी संयोग या साजिश? ये भी एक बड़ा सवाल है। जयपुर की जनता सुरक्षित है या नहीं, जिसको लेकर कितना आश्वस्त किया जा सकता है? पिंक सिटी में खौफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो नहीं, एक ये भी बड़ा सवाल है। कभी स्कूलों को तो कभी एयरपोर्ट को धमकी भरा मेल मिलता है। इन धमकियों के पीछे कौन है? सवाल ये भी है। धमाके की बरसी, स्कूलों में धमकी, सुबह डॉग स्क्वाड बम निरोधक दस्ता पहुंचा, सभी स्कूलों में चेकिंग अभियान चलाया गया, लेकिन कुछ ऐसा हाथ नहीं लगा है। विनय पंत हमारे सहयोगी इसी खबर पर बेहतर जानकारी के साथ अपडेट के साथ में कनेक्ट हो रहे। लाइव करेंगे विनय से बात। विनय, सुबह ये मेल आया, सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, कुछ ऐसा संदिग्ध नजर नहीं आया। मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। टोटल क्या अपडेट्स निकलकर सामने आई इस खबर से? जी आशीष, बाकी देखिए, सुबह तकरीबन 4 बजे के करीब राजस्थान के जो 16 नामी स्कूल हैं राजधानी के, उनको ये धमकी भरा जो मेल है वो भेजा गया, जिसमें स्कूल को ब्लास्ट करके उड़ाने की बात लिखी गई और भी कई चीज़ें उस मेल के अंदर लिखी गई। काफ़ी लंबा चौड़ा मेल प्राप्त हुआ, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई और उसके बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड, सिविल डिफेंस टीम, दमकल विभाग, सभी जो विभाग हैं वो हरकत में आए और जिन जिन स्कूलों को धमकी मिली गई वहाँ तमाम स्कूलों में सघन चेकिंग अभियान जो है चलाया गया। हालांकि ज़्यादातर स्कूलों में जो चेकिंग अभियान है वो पूर्ण हो चुका है और अभी तक किसी भी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु वहाँ से बरामद नहीं हुई है। साथ ही मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा, जिस मेल आईडी का प्रयोग करके ये धमकी भरा मेल इन स्कूल्स को भेजा गया है, उसमें mail.ru यानी कि रूस का जो सर्वर है उसका इस्तेमाल किया गया है। और अभी हाल ही में दिल्ली के कुछ स्कूल्स को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और वहाँ पे भी इसी मेल आईडी का इस्तेमाल जो है वो धमकी देने वाले शख्स के द्वारा किया गया था। अब इसमें जो तमाम चीज़ें हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए जांच की जा रही है। पुलिस मुख्यालय से भी जो साइबर सेल है और जो आईटी सेल है वो जुड़ गई है इस मेल आईडी की जांच में। और खुद जो डीजीपी यूआर साहू हैं, उन्होंने जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ से बातचीत करके इस पूरे मामले का फीडबैक लिया है, सघन चेकिंग चलाने के निर्देश दिए हैं। और जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी पुलिस के अधिकारियों से बातचीत करके इस पूरे मामले की जानकारी ली और सघन चेकिंग चलाने की निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने अभिभावकों को ये आश्वस्त किया कि जो बच्चे हैं वो सुरक्षित हैं। और ये जो उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी व्यक्ति को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि सुरक्षा के मद्देनज़र जो सघन चेकिंग है वो चलाया जा रहा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति यहाँ पे पैनिक ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखने की जो बात है वो कही गई है। वहीं मैं बताना चाहूँगा, अब तक की जो चेकिंग हुई है तमाम स्कूल्स में, उसमें किसी भी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। जो मेल आईडी जिसके ज़रिए ये धमकी दी गई थी वो उसका आईपी एड्रेस कहाँ का है, इन तमाम चीज़ों की जांच में जो साइबर सेल है और जो आईटी सेल है वो फिलहाल जुटी हुई है। जी आशीष। अच्छा, एक ये भी पहलू आया विनय अपडेट्स में कि रशिया से मेल भेजा गया था। क्या वाकई में रशिया से मेल भेजा गया था, ये भी बताइए। दूसरी बात ये कि सुबह ये भी बताया गया था कि 7 स्कूल ऐसे जहां पर ये मेल आया है, अब संख्या बढ़कर 16 बताई जा रही है। क्या ये माना जाए कि पूरे प्रदेश के कई और स्कूल ऐसे हो सकते हैं जहां पर ये मेल आया हो, या सिर्फ जयपुर के ही इन 16 स्कूलों को मेल आया धमकी भरा?
जी आशीष, देखिए फ़िलहाल अभी तक की जो पूरी जांच हुई है उसमें केवल राजधानी के ही 16 स्कूल को धमकी दिया जाना सामने आया है। और जो मेल आईडी है वो क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि mail.ru जो कि रशिया की है, उसी से ये जो मेल है वो यहाँ पे भेजा गया है। और दिल्ली में भी जिन स्कूल्स को धमकी दी गई थी इसी मेल आईडी से दी गई थी। तो अब लेकिन ये मेल आईडी हो सकता है वहाँ की हो, लेकिन उसको ऑपरेट कहाँ से किया जा रहा है ये एक बड़ा सवाल है। इसकी जांच में जो फ़िलहाल अभी तमाम जांच एजेंसियां हैं वो जुटी हुई है। और जो आईपी एड्रेस जिसका प्रयोग किया गया है उसको ट्रेस करने की यहाँ पे कोशिश में तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगी हुई है। और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से आईपी एड्रेस को ट्रैक करके ये पता लगाया जा सके कि किस जगह से ये धमकी भरा मेल भेजा गया है। और तमाम जो 16 स्कूल्स हैं उनको सभी को एक साथ जो मेल है वो सुबह तकरीबन 4 बजे के करीब इस मेल आईडी से भेजा गया है। तो इन तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए जांच की जा रही है। वहीं अगर देखा जाए तो आज जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट की 16वीं बरसी है। और 16वीं बरसी पर इस तरह की जब धमकी मिली तो उसके बाद प्रशासन भी काफ़ी अलर्ट हो गया। पहले से ही प्रशासन अलर्ट था। 16वीं बरसी है जयपुर बम ब्लास्ट की, उसको देखते हुए। और जिस तरह से ये सुबह धमकी भरे मेल आए उसके बाद हड़कंप जरूर मचा, लेकिन तमाम जो विभाग हैं उन्होंने आपस में कोऑर्डिनेट करके जितने भी स्कूल जहां धमकी मिली थी वहां पे टीम्स बनाकर भेजी। और वहां तमाम स्कूलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और कई स्कूल्स ने बच्चों की छुट्टी कर दी जिनको लेने के लिए अभिभावक वहां पहुंचे। तो इस दौरान अभिभावक भी चिंतित नज़र आए। कई स्कूल्स के बाहर जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। लेकिन इन तमाम चीज़ों को अच्छे से टैकल करते हुए और नहीं, देखिए बिना मामला संवेदनशील है, बेहद संवेदनशील है, क्योंकि बच्चों से जुड़ा मामला है। इत्तेफाक से ये कि आज बरसी है 2008 में किस प्रकार से 71 लोगों की जान गई थी, बिल्कुल इसको गंभीरता से लेना जरूरी था। चेकिंग अभियान भी चलाया गया। एनीवेज, बहुत शुक्रिया विनय आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। लेकिन जी मीडिया संवाददाता भरत राज ने धमकी के बाद स्कूल का जायजा लिया जहां पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और रिपोर्ट भी आपको भरत की दिखाएंगे। अभी एमपीएस स्कूल के बाहर पुलिस का डॉग स्क्वाड दस्ता यहाँ पर पहुँचा है। यहाँ पर जांच की जाएगी। आप पहुँचे हैं यहाँ पर, क्या इनपुट मिला है भाई जी? तो आप देखेंगे तमाम पुलिस के अधिकारियाँ अलग अलग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अभी ये डॉग स्क्वाड जो दस्ता है वो यहाँ पर पहुँचा है और यहाँ पर अब जांच की जा रही है, यहाँ पर छानबीन की जा रही है। और बम निरोधक दस्ता है वो भी यहाँ पर पहुँचा है, वहाँ पर देखी जा रही है चीज़ें। बम स्कूल को जो धमकी मिली है उसके बाद में पूरे परिसर की छानबीन की जा रही है। और उसके बाद ही अभी तक पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अभी आप देखेंगे ये दस्ता यहाँ पर पहुँच चुका है और अब यहाँ पर सिविल डिफेंस की टीम भी अब यहाँ पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड का टीम है वो लगातार यहाँ पर मौजूद है। और अभी यहाँ पर पूरे परिसर की यहाँ पर तलाशी ली जा रही है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर भी ये डॉग स्क्वाड है, वो टीम है लगातार यहाँ पर घूम रही है। आप देखेंगे पूरे परिसर की एमपीएस स्कूल का जो परिसर है विद्याधर नगर का, वहाँ पर पूरी तलाशी यहाँ पर ली जा रही है। और उसके बाद में अभी आप देखेंगे लगातार पुलिस के जो अधिकारी है वो यहाँ पर लगातार राउंड ले रहे हैं, क्योंकि राजधानी की 1 दर्जन से ज़्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। उसके बाद में यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है स्कूलों की। स्कूलों में जो बच्चे समर कैंप के हिसाब से आ रहे थे उनकी छुट्टियाँ कर दी गई है। इसके साथ ही आप देखेंगे तमाम जो अधिकारी है वो लगातार यहाँ राउंड कर रहे हैं। और इसके बाद में अब जब सारी तलाशी ले ली जाएगी उसके बाद ही यहाँ पर इनकी पूरा जो दस्ता है वो उसको यहाँ से वापस से रवाना किया जाएगा। फिलहाल एहतियातन तौर पर किसी को यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा है और लगातार पुलिस के अधिकारी यहाँ पर राउंड ले रहे हैं, तलाशी ले रहे हैं। कैमरा पर्सन पवन के साथ भरत राज, जी मीडिया, जयपुर।